वाल्मीकि रामायण का तर्कपूर्ण अध्ययन करते हुए पता चलता है माता सीते जब 4 महीने की गर्भवती हो जाती है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पता चलता है सीते गर्भवती हो गई है, वो भी एक पुष्प वाटिका में। तो साथियों फिर उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अग्नि परीक्षा के बाद उसे अयोध्या से निकाल दिया जाता है और जंगल की ओर प्रस्थान करवा दिया जाता है। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सच्ची रामायण की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम यदि वाल्मीकि रामायण का तर्कतापूर्वक तर्कतापूर्वक अध्ययन करें तो हम उस समय सीता को 3 मास की गर्भवती पाते हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि वह 3 मास की गर्भवती कैसे थी। साथियों, यदि आप वाल्मीकि रामायण को पढ़िएगा, उससे तर्कपूर्ण आपको पता चल जाएगा माता सीते 3 माह की गर्भवती थी और वह 3 माह की गर्भवती कैसे हुई, इन सभी बातों की चर्चा हम आज करने वाले हैं। सीता की अग्नि परीक्षा का कार्य समाप्त होते ही राम सीता को अयोध्या ले गया। 1 मास तक अयोध्या पर राज्य कर चुकने के पश्चात एक दिन राम और सीता दोनों प्रेमी वाटिका की भांति एक पुष्प वाटिका में बैठे हुए आनंद से समय बिता रहे थे कि अचानक राम की नजर सीता के उभरते हुए पेट पर पड़ी। राम ने तुरंत सीता से पूछ दिया, तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों है? इस पर सीता ने कहा कि उसके पेट में 4-5 मास का गर्भ है। साथियों, उस वाटिका में जब राम की नजर सीते की पेट पे पड़ती है, तो राम पूछते हैं तुम्हारा पेट या तुम्हारी पेट इतनी बड़ी क्यों हो गई है? तो माता सीते बोली, मेरी पेट इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि मैं 4 से 5 मास की गर्भवती हूँ। यह सुनकर चिंतित और दुखी राम तुरंत से उठकर चला गया और उसे जंगल में छोड़ देने पर विचार करने लगा। जला बुझा राम वहां से उठकर अपने महल के सामने के आंगन में जाकर बैठ गया। साथियों, यह जानने के बाद फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता को जंगल की ओर प्रस्थान करने के लिए आदेश देता है। महल के बहुरूपियों ने राम को इस अवस्था में देखकर कुछ मजाकिया बातें कहकर राम की मनोदशा को बदलने की कोशिश की, पर राम का मन वैसा ही उदास बना रहा। साथियों, वहां राम से कुछ मजाकिया बात भी की गई ताकि इसका मन बदले, लेकिन उसका मन उदास का उदास ही बना रह गया। उसके भाइयों को पता चला तो उन्होंने राम से उसकी उदासी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। बदले में राम ने अपने भाइयों से पूछा कि इस राज्य की प्रजा सीता के बारे में क्या सोचती है। उसके भाइयों ने बताया कि लोग मानते हैं कि सीता के साथ रहकर राम अपमानित हो रहा है। साथियों, राम जो है लक्ष्मण से पूछा, यहाँ की जो प्रजा है किस प्रकार से सीते को देखता है और किस प्रकार से हमें देखता है, इन सभी बातों को पूछा तो लक्ष्मण बोला, वह आपको एक अपमान की नजर से देखता है। राम ने तुरंत अपने भाई लक्ष्मण को बुलाया और उसे सीता को अगली सुबह जंगल में छोड़ देने को कहा। साथियों, राम जो है लक्ष्मण को बुलाया और अगली सुबह सीता को जंगल में छोड़ जाने को कहा। आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण सीता को जंगल में छोड़ आया और अपने देश में निंदा के डर से सीता को जंगल में छोड़ने के लिए राम की आलोचना की। साथियों, सीता को जंगल में छोड़ने के लिए राम की आलोचना की गई, पर सीता ने कहा कि उस राम की आलोचना करना उचित नहीं है क्योंकि वह 5 महीने का गर्भ लेकर जी रही है और यह सब उसके कर्मों का फल है। साथियों, कहना है कि राम को जो है आलोचना करना उचित नहीं था क्योंकि सीता जो थी 5 मंथ की गर्भ लेकर वह जी रही थी, उसके कर्म का फल है। उसने लक्ष्मण को अपना पेट भी दिखाया, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि जो महिलाएं आग पर चलती है वो पवित्र और देवी शक्तियों से लेस होती है। साथियों, हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो महिलाएं आग पे चल सकती है वह पवित्र हो सकती है या देवी हो सकती है, क्योंकि माता सीते जो थी वे भी अग्नि परीक्षा दी थी। अंततः उसे गलत साबित कर दिया गया, अंततः वह गलत महिला निकल गई। इस तरह सीता महज एक साधारण स्त्री है, इसलिए सीता जैसी कोई साधारण स्त्री अगर वह स्वस्थ है तो 100 वर्ष या 10 से 20 साल अधिक जिंदा रह सकती है।
साथियों कहा जा रहा है, यदि सीता जैसी कोई स्त्री स्वस्थ हो तो या तो 100 वर्ष या 10-20 वर्ष उससे जीवित रह सकती है। पर हम रामायण में पढ़ते हैं कि सीता हजारों वर्ष जिंदा रही। अब बताइए साथियों, अब रामायण में पढ़ा जाता है सीता जो है हजारों वर्ष जिंदा रही। बताइए कैसे हजारों वर्ष आज तक कोई जीवित रहा है? इन सभी काल्पनिक बातों पे हम विश्वास नहीं करते हैं। इस प्रकार के काल्पनिक ग्रंथों पे भी हम विश्वास नहीं करते हैं। रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ और उसके अंदर एक काल्पनिक पात्र है। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवान।